हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फार्मा 24/7 के ऊपर। तो भैया 4 जून को आपका पेपर होने वाला है। हाँ, कोई तैयारी वैयारी करी है या नहीं करी है? नहीं करी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं यूट्यूब पर भी आप लोगों को फ्री में यहाँ पर तैयारी कराने वाला हूँ विद सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो जितने भी मेरे बिहार के बच्चे, राजस्थान के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन क्लासेस का लुत्फ जरूर उठाइएगा। मैं बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है, अगर खुद से भी पढ़ना है तो कैसे सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ना है। तो ये तो आपको पता लग चुका है कि हाँ भैया जो है डेट अनाउंस कर दी गई है बिहार फार्मासिस्ट की। लेकिन अब बात ये सवाल ये उठता है कि अब कैसे करें तैयारी। सर डेट तो आ गई, सर इन्होंने नोटिफिकेशन तो कल डाल दिया कि हाँ भैया यहाँ पर हमने जो कैंसिल करा था पेपर उसकी नई डेट हमने जारी कर दी कि हाँ भैया फार्मासिस्ट का पेपर 4 जून को यहाँ पर होने वाला है ना। हमको यहाँ पर एडमिट कार्ड भी देखने के लिए जल्दी मिलने वाले हैं। लेकिन सर ये सब तो हम सुन ही रहे हैं सर, कल से वीडियोस ही देख रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि सर तैयारी कैसे करें। तो काहे बैठे हो खाली, जब तक बैठे हैं तुम्हारे शुभम भैया हैं भैया। तो आगे चलते हैं, फार्मास्यूटिक्स को देखते हैं कि फार्मास्यूटिक्स में मेन चीज क्या है। हाँ भैया, खुराक के रूप यानी कि डोसेज फॉर्म देखना जरूरी है ना, कि भैया गोलियां, कैप्सूल है ना, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, इंजेक्शन, ये सब क्या है। पैकेजिंग मटेरियल क्या है ना, ये भी देखना जरूरी है कि भैया जो पैकेजिंग की सामग्री है वो क्या है। हाँ भैया, ग्लास एज अ कंटेनर, प्लास्टिक एज अ कंटेनर, ये सब भी देखना जरूरी है। इसके बाद पूसोलॉजी, प्रिस्क्रिप्शन और लेटेंट टर्म्स जितनी आती हैं इन सबको भी देखना जरूरी है। फिर इनकम्पेटेबिलिटीज देखना यानी कि असंगताएं देखना कि भौतिक, रासायनिक, चिकित्सक कौन कौन सी इनकम्पेटेबिलिटीज आ जाती हैं। उसके बाद कैलकुलेशन है ना भाई, गणना भी तो जरूरी है कि डोसेज कितनी लेनी है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट की, क्यूसी के टेस्ट कैसे कैसे होने हैं, परीक्षण देखने जरूरी है, क्वालिटी कंट्रोल के। ये फार्मास्यूटिक्स के मेन टॉपिक्स हैं जो कि आपको देखने अनिवार्य हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से बातचीत कर रहा हूं मैं। इसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, लिमिट टेस्ट पढ़ने जरूरी हैं, यानी कि परीक्षण सीमित करने जरूरी हैं। चाहे वो क्लोराइड के हों, चाहे वो सल्फेट के हों, चाहे वो आयरन के हों, चाहे वो हैवी मेटल्स के हों, चाहे वो आर्सेनिक के हों, पूछता है बच्चे। इसके बाद इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स पढ़ने जरूरी हैं, जिसके अंदर एंटासिड, डेंटल एजेंट्स, एंटीसेप्टिक, ये सब पढ़ने अनिवार्य हैं। फिर वॉल्यूमेट्रिक विश्लेषण यानी कि आपको एनालिसिस देखनी जरूरी है, चाहे वो एसिड बेस की टाइट्रेशन हो, रेडॉक्स की टाइट्रेशन हो, या फिर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हो। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स पढ़ने जरूरी हैं। फिर ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और साथ साथ जीआईटी, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर। फिर भैया फार्माकोग्नोसी, हाँ भैया कुग्नोसी तो देखना जरूरी है, चाहे वो बात करी जाए कि भैया कच्ची दवाइयों की, सोर्स की यानी शोध की, या फिर क्लासिफिकेशन एंड सोर्सेज की बात, साथ साथ कल्टीवेशन, कलेक्शन यानी कि खेती की बात, यानी कि कलेक्शन की बात। फिर साथ में उसके अंदर क्या क्या मिलावट कर दी जाती है उनके तरीकों की बात करनी अनिवार्य हो जाती है। फिर की ड्रग्स कौन कौन सी जरूरत है, प्रमुख दवाइयां जैसे कि सेना, इसकबोल, चिनकोना, राउलीफिया, डिजिटैलिस, इस प्रकार से कौन कौन सी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है औषधियां हैं उनको भी देखना जरूरी है। फिर फाइटोकेमिस्ट्री टेस्ट यानी कि जितने भी हमारे फाइटोकेमिकल टेस्ट होते हैं, एल्कलॉइड्स के, हाँ, टैनिन्स के, ग्लाइकोसाइड्स के, वोलेटाइल ऑयल्स के, ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। फिर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देख लेना, ये मैं आपको पूरे बता रहा हूं 10 दिन की रणनीति। अब इतना ही समय बचा है, अगर एक सब्जेक्ट डेली भी पढ़ोगे तो भी बात बन सकती है, लेकिन पढ़ना जरूरी है ना, पढ़ना जरूरी है। ये नहीं बैठे खाली और भैया सोच रहे हैं कि अब तो समय नहीं बचा है, अब कैसे पढ़ेंगे। नहीं भाई साहब, पढ़ना शुरू कर दो। अगर एक दिन में एक सब्जेक्ट भी निपटा रहे हो, मैं थोड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं वीडियोस को। अगर ज्यादा प्यार मिलेगा, वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो होप सो मैं आप लोगों के लिए जो है फ्री में क्लासेस भी यहां पर यूट्यूब पर लगवा देंगे। देन भैया सिस्टम, सर्कुलेशंस, डाइजेस्टिव है ना, जितने भी हमारे सिस्टम है जैसे कि संचार, पाचन, श्वसन तंत्रिका, अंत्र सामग्री या फिर प्रजनन, रिप्रोडक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद ब्लड का कंपोजिशन यानी कि रक्त की संरचना के साथ साथ कार्य यानी कि फंक्शंस देखने जरूरी है, ब्लड से क्वेश्चन बनते हैं। देन हॉर्मोन्स और उसके कार्य देखने जरूरी हैं। फिर स्पेशल सेंस ऑर्गन जैसे कि आंख, कान है ना, रिफ्लेक्सिस, होमोस्टेसिस, ये देखने काफी जरूरी हो जाते हैं। इसके बाद फर्स्ट एड और सीपीआर के बेसिस, ये हमको यहां पर देखने हैं। इसके बाद 5वां सब्जेक्ट आता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जहां पर ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अस्पतालों में दवाई का वितरण, साथ में स्टोरेज की कंडीशन और उसके रिकॉर्ड, साथ में एडीआर यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और साथ में दवा की बातचीत है ना, इंटरेक्शन। भैया खाने के साथ 2 ड्रग आपस में हो जाती हैं तो क्या हो जाता है,
फिर साथ में डोसेज की एडजस्टमेंट, स्पेशल पॉपुलेशन जैसे कि बच्चे, बूढ़े, इन सब के देखने जरूरी है। फिर फार्माकोलॉजी, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनेंगे। क्लासिफिकेशंस देखने जरूरी है, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, चाहे वो जीआईटी हो, चाहे वो हमारा रेस्पिरेटरी हो, चाहे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हो, फार्माकोलॉजी काफी महत्वपूर्ण यहां पर हो जाती है। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसके साइड इफेक्ट्स क्वेश्चन बनते हैं। डोसेज की कैलकुलेशंस, थेराप्यूटिक इंडेक्स, ड्रग की इंट्रैक्शन और टॉक्सिसिटी, साथ में कॉमन ब्रांड नेम है और उसके यूजेस देखने जरूरी है। काफी महत्वपूर्ण सोशल फार्मेसी आप लोगों को देखनी जरूरी है कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, टीबी, मलेरिया, है ना, फिर एड्स, कोविड-19, फिर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, एनटीपी, एनएसीपी, एनआरएचएम, फिर न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, इम्यूनाइजेशन के शेड्यूल, कब कब टीकाकरण, है ना, टीकाकरण की अनुसूची देखना अनिवार्य है। फिर फार्मासिस्ट का रोल क्या है भाई साहब यहां पर जागरूकता में, है ना, पब्लिक हेल्थ में और अवेयरनेस में क्या क्या उसकी भूमिका होती है। फिर 8वां सब्जेक्ट, 8वां दिन बायोकेमिस्ट्री का और क्लिनिकल पैथोलॉजी का होगा, जहां पर आप खुद से भी पढ़ सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स, लिपिड्स और मेटाबॉलिज्म के बारे में, एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स, लीवर और किडनी के फंक्शनल टेस्ट को देखना अनिवार्य हो जाता है। साथ में ब्लड शुगर का एस्टिमेशन, यूरिन एनालिसिस, सीरम प्रोटीन लेवल हिंदी में भी आपको दे दिए हैं। अगर खुद से भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, मुझसे पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। 9वां सब्जेक्ट आता है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, डीएसबीएम क्वेश्चंस बनते हैं, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मार्ग, है ना, ड्रग स्टोर का सेटअप, इन्वेंट्री कंट्रोल, ईओक्यू क्या है, ओटीसी क्या है, सेल्समैन का काम क्या है, बैंक की कैश बुक का काम क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, पेशेंट की काउंसलिंग, प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या दिक्कतें आ जाती है, पर्चे के अंदर कौन कौन सी समस्या देखने के लिए मिलती है, क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। 10वां चैप्टर हमारा, 10वां टॉपिक, 10वां सब्जेक्ट फार्माकोथेरापेटिक्स, जिसके अंदर हाइपोटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, एपिलेप्सी से कैसे आप सुधार कर सकते हो, कौन सी थेरेपी को दे सकते हो। और 11वां सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, काफी इंपॉर्टेंट, फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, एनडीपीएस एक्ट, डीपीसीओ एक्ट, शेड्यूल सारे के सारे पढ़ने अनिवार्य हो जाते हैं। और कोड ऑफ एथिक्स और रेगुलेटरी बॉडीज, सिडिस्को, पीसीआई, एनपीपीए, इन सब के तो रट्टे लगा लेना। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बता दी हैं, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के साथ साथ टॉपिक आप लोगों को बता दी हैं, जाकर चेकआउट करो, स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से रटो, केमिस्ट्री को अच्छे से रटो, कोलॉजी को अच्छे से रटो, साथ साथ फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स को अच्छे से रटो। अगर आपको ये वाली तैयारी करनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, जो बच्चे फाउंडेशन बैच चाहते हैं कि सर इसके साथ साथ आगे भी मेरे को पढ़ना है, सर मेरे को तो आगे भी तैयारी करनी है, खाली यहां तक ही नहीं रहना है, अभी आने वाले समय में आरआरबी, एसएससी, सर सारे पेपर मैं भरने वाला हूं, तो काफी बच्चों ने मुझसे डिमांड करी कि सर हमको कुछ ऐसी, जो हमारा बेसिकली काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर हमको वो सब भी चाहिए, यानी कि हमको फाउंडेशन बैच भी चाहिए जहाँ पर मैं तैयारी कर सकूँ। तो भैया उन सब के लिए एक बैच हम लॉन्च करा था, आप लोगों को पता ही है, काफ़ी बच्चों को अभी समस्या आ रही थी उसको एक्सेस करने में। तो उन सब बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप adda247.com डालिए, ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करिए, नीचे चलिए, नर्सिंग लिखा ना, नर्सिंग, इसके ऊपर क्लिक करना, आपको यहाँ पर दिखेगा नर्सिंग के बाद फार्मा फाउंडेशन। हाँ भैया, सबकी जड़ी बूटी, हाँ सबकी जड़ी बूटी एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा, इसी के ऊपर क्लिक कर दो कि हाँ भैया मेरी जड़ी बूटी ले आओ। सर फाउंडेशन बैच के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक करा, सर मिशन फार्मा दिखा, फाउंडेशन बैच दिखा, सर 2500 रुपये का है, क्या कोई इसकी अभी इसको कैसे कम करें वो भी देखते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करो, एंटर कूपन कोड पर लिखो और संजीवनी बूटी कोड लेकर आ जाओ, SANJEEVANI, संजीवनी, SANJEEVANI, संजीवनी को सर जैसे ही मैंने अप्लाई करा, सर जी लक्ष्मण जी ने इसकी कीमत 2000 रुपया कर दी, यानी कि 1999 कर दी। अगर आप बिहार के साथ साथ राजस्थान और साथ साथ एसएससी, जितने भी आने वाले जितने भी पेपर हैं सभी की जड़ी बूटी है, आपको अलग अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सितंबर तक ये बैच चलेगा, अगस्त के एंड, सितंबर के फर्स्ट वीक तक ये बैच चलेगा। काफी बड़ी क्लासेस, एक एक टॉपिक को ER 2020 जो ये सब पूछ रहे हैं ना, बिहार राजस्थान, ये सब वहां से पूछ रहा है। तो अगर आपको फाउंडेशन अपने स्ट्रॉन्ग करने तो जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। और आपको अभी फ्री क्रैश कोर्स जो हमारा चलेगा, जो आपको चाहिए, अगर बिहार की अगर तैयारी अभी और जीत की करनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इसकी क्लासेस किस टाइम चाहिए। रोज रात को
आपको किस समय इसकी क्लासेस चाहिए। और जो मैंने आपको रणनीति दी है इस सबको तो आप खुद से अपनाकर खुद भी सिलेक्शन ले सकते हो। कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय बच्चों।